अस्सलामुअलैकुम। हम दोबारा आपके पेश खिदमत हुए हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर ज़रूरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड से सेकंड इनिंग की शुरुआत को लेकर के इनॉग्रल मुकाबला जिसमें हदफ मिला 122 रन का टीम नवनगरी क्रिकेट क्लब नवनगरी रॉयल्स को, और नवनगरी की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर हिलाल और साहिल मीर के रूप में। ये दो ओपनर्स जो भेजे है रफाकत द कैप्टन ऑफ नवनगरी रॉयल्स। और पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद व्हाइट कैप्स वासुरा की टीम ने, उनकी टीम हो गई ऑल आउट और पहला झटका लगा है साकिब रियाज की। बढ़िया गेंद ऑफ मिडल पर आती हुई और इस पर बैक लेग पर यह गेंद टकराई है। वहां हिलाल अहमद के पहला झटका, पहला नुकसान इसी के साथ उठाना पड़ा है। दूसरी इनिंग में रॉयल नवनगरी क्रिकेट क्लब की टीम को और पहली कामयाबी हाथ लगी है। पहली ही गेंद पर क्या बढ़िया स्टार्ट फरहम किया है साकिब रियाज द कैप्टन ऑफ शाइनिंग स्टार वासुरा ने। जीरो पर पहले ओवर की पहली गेंद के बाद बड़ी शानदार और जानदार शुरुआत फरहम करते हुए व्हाइट कैप्स वासुरा के लिए उनके कैप्टन साकिब रियाज, जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। अब नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए इमरान आए हैं। इमरान अब 3 नंबर पर उतरा बैटिंग करने के लिए। लेग स्टंप पर फुलर गेंद इसे फ्लिक कर दिया इमरान ने और गेंद पहुंची स्क्वायर लेग डीप में। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास सिंगल बटोरने का। ये खाता इसी के साथ खुला है इमरान मीर का, वो अफ्तमाक हो गए। और टीम नवनगरी रॉयल्स का भी खाता खुला है। अरबी खान ने हमें ज्वाइन किया। अरबी वालेकुम सलाम। क्या अरबी खान अरब में नहीं रहते बल्कि अगलर जिलानी क्रिकेट क्लब के कैप्टन और एक खतरनाक ऑलराउंडर। वालेकुम सलाम। शकील बिसाती हमारे एक और दोस्त जो कि नौशहरा श्रीनगर से हमें देख रहे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो हमें हर दिन देखते हैं। सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ये कारोबार करते हैं। गिलास के साथ इनका कारोबार है। बिसाती साहब आपका बहुत वेलकम, आप खुश रहो। और कहाँ से आप इस वक्त किस जगह से आप हमें देख रहे हैं? और हाफिज़ मौरिफत जाज उबैद जान या बशारत जाज के बारे में आप मुझे बताइएगा। अगली गेंद जिसे कि टैप कर दिया हल्के हाथों के साथ स्क्वायर लेग की तरफ। और इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर अब 3 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। ये इनॉग्रल मुकाबला है, आज ही शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। 32 टीमें हिस्सा ले रही है। 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं नवनगरी क्रिकेट एसोसिएशन का, खासकर रफाकत जिन्होंने मुझे 3 रोज पहले कॉल किया इस मैच के बारे में। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, वेडनेसडे के दिन आप डन करें। सोफी 11 जुड़ चुके हैं। सोफी 11 रत्नीपुरा की कैप्टन, और उसके अलावा सोफी होटल एंड रेस्टोरेंट इनका अपना होटल है जो कि चलाते हैं। बेकरी भी बनाते हैं, बेकर भी है। उसके अलावा फेमस शब भी है। रत्नीपुरा में ही इनका होटल है। कश्मीरी वाजवान बड़ा अच्छा बनाते हैं, नीट एंड क्लीन। राधे गारमेंट्स पखरपुरा से हमें देख रहे हैं। पहले ओवर के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए शाहिद भट्ट आए हैं।
व्हाइट कैप्स बासुरा की तरफ से। ओवर द विकेट राइट आर्म, वो बॉलिंग करने के लिए तैयार अपने बॉलिंग के निशान पर। स्ट्राइक साहिल मीर के पास है, 2 रन बनाकर साहिल। पहली गेंद को किया पुल, गेंद अच्छे से बल्ले पर बैठी नहीं और शानदार कैच, लेकिन बैलेंस खोया अपना फील्डर ने। शायद बाउंड्री लाइन की तरफ उनका ध्यान था ही नहीं। कैच तो ले लिया, रनिंग लॉन्ग लेग डीप पैरों ने स्क्वायर लेग से दौड़ लगाते हुए, लेकिन बाउंड्री लाइन के अंदर घुस गए। जीवन दान मिलता हुआ साहिल मीर बच गए बाल और 6 साहिल के बल्ले से। और इस बार तो 1 बाउंस, निकल गई गेंद दोबारा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। फ्लैट शॉट निकलता हुआ और 6 के बाद ये चौका भी साहिल मीर के बैट से आता और साहिल तेजी के साथ आनंद फानन में। अब उनका स्कोर 12 पर पहुंच गया है, 5 ही गेंदें खेलकर। लेकिन पहली गेंद पर लगभग शाहिद भट्ट ने ट्रैप में लिया ही था साहिल मीर को। अगर वो फील्डर थोड़ा सा गलती ना करते, कैच तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अपने कदमों पर वो कंट्रोल नहीं रख सके। इसीलिए साहिल अभी भी क्रीज पर ही है। साहिल का क्रीज पर रहना काफी इंपॉर्टेंट है नवनगरी रॉयल्स के लिए। ये उज़ैर मुझे अपडेट दे रहे हैं कि उसका विकेट काफी इंपॉर्टेंट है। हाजिम मंटू हमें देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर। हाजिम आपका बहुत बहुत वेलकम। मलिक अयमन रॉक्सी हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम मलिक। ओवर थ्रो के चलते पंजा मिला है, तो पंजा मिला है, ये पहला पंजा जो कि वाइड की सूरत में नहीं बल्कि ओवर थ्रो की सूरत में। स्कोर तेजी के साथ अब 19 पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 के बाद। मलिक अयमन, दिस इज नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। जूम आउट करके आपको मैदान में जो तमाशाई है उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये ग्राउंड है काफी ऊंचाई पर नवनगरी के इलाके में, और इस बार उठा कर मारा है इसे, और क्या लाजवाब कैच ले लिया गया। सर्कल में ही थोड़ा सा पीछे मिडॉप पर 3 या 4 कदम दौड़ लगाकर 100 कैच। तो इस तरह से इमरान मीर आउट हो गए, विकेट नंबर 2 गवा दिया। नवनगरी रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम ने रन चेस में दूसरे ओवर के इख्तिताम पर शाहिद भट्ट को मिल गया पहला विकेट, पहले ओवर में 15 रन देकर। हाजिम मंटू ये किस साइड से आता है? दिस इज चंदगाम बबगाम नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड। चंदगाम बबगाम से ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पर। नवनगरी प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला मुकाबला, दूसरी पारी चल रही है। हदफ 122 रन का है, 121 बना लिया था। 19.4 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई थी व्हाइट कैप्स बासुरा की टीम। बट किफ़ायत हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम किफ़ायत, आपका बहुत बहुत वेलकम। मलिक अयमन रॉक्सी, आदिल रसूल लिख रहे हैं वो कुछ। आदिल साहब आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। लिलहरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनकी शॉप है, रोटी मेकर है। नानवाई की शॉप नहीं खुली है, गोरीपुरा के इलाके में। अच्छी क्वालिटी की रोटी बनाते हैं अपने हाथों से, सोने के हाथ है आदिल साहब के पास। आदिल साहब, हम 1-2 दिन के बाद फिर से आ रहे हैं, आप रोटी तैयार रखिएगा हमारे लिए। इस बार फाइन खेलते हुए गेंद को बैट से ही दिशा दे दी है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका साहिल मीर के बैट से आता, और क्रीज पर अब मीर वसीम आए हैं क्या? मीर वजाहत नंबर 4 की पोजीशन पर। टोटल स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पर
2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद तीसरा ओवर साकिब रियाज फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए एक स्लिप के साथ। ओवर द विकेट चले, ओवर पिच पर आते हुए क्वालिटी शॉट लिया है मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद की डीप मिड ऑफ फेंस के नजदीक और इसे फील्ड किया गया। मुझे तो लगा कि बाउंड्री के बाहर ही दम लेगी गेंद। 2 रन बनाने का मौका। सुहेल बिन मंजूर ने हमें ज्वाइन किया है, वो बता रहे कि वो बड़े फैन हैं साहिल मीर के। साहिल 23 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर, नॉट आउट। 230 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। इस पर बड़ी जबरदस्त गेंद, कमाल की वापसी और ये शानदार डिलीवरी जो कि बल्ले के नजदीक से निकल के गई, बल्ले को छुए बगैर विकेट कीपर जुनैद अहमद के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और इस बार तो खड़े खड़े ही गेंद को पुल कर दिया लेग साइड में। गेंद की हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। साहिल मीर जिस हिसाब से हिटिंग कर रहे हैं ना क्रीज पर, उज़ैर लग रहा है कि एक मंजे हुए बैटर है। कमाल का टैलेंट साहिल मीर के पास और उसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। साकिब की अगली गेंद इस पर बड़ी अच्छी गेंद, ओवर पिच लेंथ की जो कि ऑफ मिडल पर थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन बैट और पैड को टुगेदर करते हुए गेंद को मिड विकेट पर खेला, जहां नासिर ने गेंद को फील्ड किया। मनी भट्ट भी हमें देख रहे हैं। मनीफ आपका बहुत शुक्रिया, बल्कि ये मनीर है नॉट मुनीर। हिलाल ने खाता नहीं खोला और इमरान भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। साहिल और मीर वजाहत क्रीज पर है नवनगरी रॉयल्स के लिए। नवनगरी प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला मुकाबला जिसमें 122 रन के हदफ का पीछा कर रही है नवनगरी रॉयल्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर। काफ़ी तादाद है क्रिकेट के प्रेमियों की, अच्छा क्राउड दिख रहा है इस खेल के मैदान पर। ये गेंद तो जाएगी सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, वाइड भी और चौका भी, तो कुल मिला के पंजा मिला है। ये दूसरा पंजा रन चेज में, इससे पहले बल्ले से आया था लेकिन ये वाला वाइड की सूरत में। जाहिद अफजल बट मुझे लिख रहे कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। कुछ ही दिन अब बाकी है JKCL जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग जो जम्मू के अंदर हो रही है, उसके चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद अफजल बट हमारे अजीज़ दोस्त और हमारे दिल के बहुत करीबी, हमारे यार, ऑल द वे फ्रॉम कुलगाम। तो गुड लक जाहिद साहब और थैंक यू मुझे बूस्ट करने के लिए। JK स्पोर्ट्स HB के एडमिन, और अब मेरे लिए अगर कोई काम है छोटा मोटा तो उसके बारे में बताइएगा ज़रूर जाहिद साहब। आई एम रेडी एवरी टाइम। अहमद आसिफ हमें देख रहे हैं काजीगुंड काकापुरा से। आसिफ साहब आपका भी वेलकम, थैंक यू डियर ब्रदर। इस पर का एच और उसी ने लगभग बचाया वहाँ, एक तो एलबीडब्ल्यू होने से और दूसरा की प्ले डाउन होने से भी बच गए, तो किस्मत ने साथ दिया। मीर वजाहत को गेंद पहुंची थर्ड मैन पर, 1 रन पूरा कर लिया गया इस बीच और साहिल को मिल गई फिर से स्ट्राइक। साहिल अब सामना करेंगे अगली गेंद का। साहिल ने ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश की, फ्रंट फुट बढ़ाकर इस गेंद को, ऐसे लगा कि गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं और लाइन ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद। गेंद पहुंची जुनैद के पास, इंशाल्लाह जरूर ब्रदर। तो थैंक यू जाहिद साहब, मेरी तरफ से गुड लक JK चैंपियंस लीग के लिए आपको हम कहते हैं। ये तो मोमेंट था गेंद में और उसी से बीट हो गए साहिल मीर। और साहिल ने जो वो पुल शॉट लगाया था दूसरे ओवर में पहली गेंद पर, जब वो टाइम नहीं कर पाए थे अपने शॉट को, बल्ले पर अच्छे से नहीं बैठी थी और वहाँ लॉन्ग लेग डीप में कैच तो अच्छा लिया गया था, लेकिन बाद में बैलेंस खोया था फील्डर ने। अगली गेंद खड़े खड़े ही कट कर दिया इसे, गेंद निकल गई इस बार घास को आग लगाती हुई कवच बाउंड्री लाइन के बाहर।
इस ओवर का आगाज चौके के साथ हुआ, वाइड चौका, लेकिन बल्ले से आखिरी गेंद पर लगा चौका। 41। तो 4 ओवर के बाद 41। नवनगरी रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम का स्कोर रन चेस में, और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। साहिल मीर आउट क्लास इनिंग खेलते हुए 33 रन बनाकर वो नॉट आउट 17 गेंदों से, और मीर वजाहत ने 1 रन बनाया अभी तक 3 गेंदें खेलकर। 96 बॉल्स और रिमेनिंग, और अभी भी 81 रन दूर है जीत से नवनगरी रॉयल्स की टीम, जिन्होंने पहले बॉलिंग की इस मैच में। एक 121 पर इन्होंने रोका व्हाइट कैप्स बासुरा की टीम को। 122 रन का टारगेट, उसमें 10 से ज्यादा की औसत से रन अभी तक बने हैं। सेकेंड इनिंग में पहली गेंद पर विकेट मिला था साकिब रियाज को, उसके बाद पारी को संभाला, गेंद हवा में उठी जरूर, लेकिन जस्ट शॉट फ्रॉम मिड विकेट फील्डर, उनके आगे जानिबी गेंद गिरा। सामने करेंगे वजाहत, इस बार वजाहत ने कदमों का किया इस्तेमाल, उसके बाद गेंद को कट किया। पॉइंट फील्डर ने सर्कल में ही थोड़ा सा की गलती इस गेंद को फील्ड करने में, नतीजा 1 रन बनाने का मौका। यासर रशीद मुदस्सिर मलिक को बॉलिंग दे दो, ये लिख रहे हैं हमारे दोस्त। तो मुदस्सिर शायद अगले ओवर में आएंगे बॉलिंग करने के लिए। तीसरा ओवर अपने कोटे का डाल रहे हैं साकिब रियाज, और साकिब की कोशिश है कि वो विकेट निकाले जल्द अज जल्द साहिल मीर की, क्योंकि साहिल अगर टिक गए ना क्रीज पर तो फिर बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे व्हाइट कैप्स बासुरा के बॉलर्स के लिए। अभी तक के टॉप स्कोरर साहिल मीर, नवनगरी प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच। 32 टीमें हिस्सा ले रही है इस मेगा इवेंट में। मेरी तरफ से गुड लक उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मेगा इवेंट पे। और अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर आप खेलना चाहते हैं, तो आप अपनी एंट्री हासिल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। मुसैब भट्ट, वालेकुम सलाम मुसैब साहब, वेन से देखने के लिए थैंक यू मुसैब। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आशिक सलाम, वेलकम बैक रत्नीपुरा पुलवामा, थैंक्स लॉट। दूसरी इनिंग में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। ये मिस हिट, कॉटन बोल्ड का चांस नहीं गवाएंगे, दौड़ करते हुए आगे जाने भी कैच ले लिया। रनिंग अपने ही फॉलो थ्रू में साकिब रियाज ने, साकिब को मिल गया दूसरा विकेट। मीर वजाहत आउट हुए 2 रन बनाकर 5 गेंदों से, बल्कि 6 गेंदों से, और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा। तीसरा नवनगरी रॉयल्स की टीम का रन चेस में। 5 ओवर के बाद 44, 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ हम ले लेंगे ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। ओ बिलाल भाई, ओ ओरा गौ बॉलर दिवन चैतोश इसका सहायलो शो बास्त तांच में बोल ये इसमें कस बेटा ऐसा कुछ Nas kursiya rangi. रुको खुदो
ये बराबर 4 बजे थे मैं बेचने पंटी 360 अंदाज में चलो 180 का स्पिन करेंगे हमें तो मुदस्सिर ने छक्के के बाद डेंजर मैन साहिल मीर को किया चलता, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। 40 रन बनाकर वो आउट हो गए। और नासिर का ये बढ़िया कैच, रनिंग कैच, दौड़ करते हुए उन्होंने मिड विकेट से आगे जाने दौड़ की और उसके बाद के नजदीक पहुंचकर डाइव लगाते हुए उन्होंने ये कैच ले लिया और विकेट गिरा। इसी के साथ
चौथा 60 पर और अभी भी 80 गेंदें बची और 80 में आपको 82 रन की ज़रूरत है। पावर प्ले के बाद का यह पहला ओवर जो कि मुदस्सिर मलिक से करवाएगा और मुदस्सिर मलिक ने आज भी आपको मायूस नहीं किया, विकेट निकाल के दी मुदस्सिर मलिक ने। हम जूम आउट करके आपको नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड का आउटफील्ड जो है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिस इज नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड। काफ़ी ऊंचाई पर यह ग्राउंड है नवनगरी के इस इलाके में। बबगाम चंदगाम का ये पड़ोसी गांव है और क्रीज पर अब नंबर 6 की पोजीशन पर रफाकत उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रफाकत ने ही मुझे कॉल किया था पहली बार इस मैच के लिए और उन्होंने मुझसे ही पूछा कि सर आप कब फ्री है। मैंने कहा वेडनेसडे के दिन, बट 12 बजे के बाद, क्योंकि आज दिन का पहला मैच मैंने लेथपुरा बागी निशात से आप तक पहुंचाया। थोड़ा सा लेट यहाँ पे पहुंचा, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने बड़े ये अच्छी कोऑपरेशन दिखा दी है आज इस मैच के लिए। टाइमिंग थी इस मैच की 12:30, लेकिन मैच शुरू हुआ 2 बजे और मौसम काफ़ी अच्छा है आज। ऐसे में कोई डिम का मसला बनेगा नहीं और अभी 4 बजने में 4 मिनट बाकी है, जबकि दूसरी इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है। इसका मतलब अभी 13 ओवर आने बाकी है इस गेंद के बाद और रन्स की जो ज़रूरत है वो अभी 60 आपको चाहिए 79 गेंदों से। मुदस्सिर की आखिरी गेंद इस पार बीट हो गए। एक गुड लेग डिलीवरी थी जिस पर पंच करने गए थे मीर, बल्कि रफीक मीर 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। साहिल मीर के 46 और मुदस्सिर मलिक ने पहले ओवर में ही स्पेल के विकेट निकाल के दी। अपनी टीम को 78 गेंदें अभी बची और 78 में 60 रन बनाने हैं। रफाकत का खाता खुला है। रफीक मीर 3 पर नॉट आउट। 7वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन के हदफ का पीछा कर रही है नवनगरी रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम। इस इनॉग्रल मुकाबले में होम ग्राउंड है नवनगरी रॉयल्स क्रिकेट क्लब के लिए और बासित रियाज आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए। पहली बार बासित, बल्कि इससे पहले भी बासित ने 1 ओवर डाला, उसमें 7 रन दे दिए थे। अब कोटे का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद पर मिल गया सिंगल, 63 हो गया स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। रफाकत ने पहली गेंद पर सिंगल बटोरा। दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर विकेट कीपर से मिस हुआ, लेकिन स्लिप फील्डर ने गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंचकर फील्ड किया। अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है। अंपायर अब सईद कौन है? सईद सोहैब यंग स्टार चंदगाम की तरफ से शुरुआत करते हैं। कमाल के क्रिकेटर सईद सोहैब। बासित चले अगली गेंद करने के लिए। इस पर हवा में उठी लेकिन थोड़ा सा आगे रही गली फील्डर से। गली फील्डर ने गेंद को रोका जरूर, लेकिन एक बार उसके बाद और ये आउटरीच लगा था। बड़ी अच्छी गेंद थी ये गेंदबाज बासित रियाज की। तो बासित कोशिश कर रहे हैं एक और विकेट निकालने की। जावेद रथर ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम जावेद साहब। आरके वुड्स काजीगुंड के विकेट कीपर बैट्समैन, द ब्रदर ऑफ मंजूर रथर MK फ्रॉम काजीगुंड। आपका बहुत बहुत वेलकम सर जावेद साहब, स्टे सेफ। और आरके वुड्स काजीगुंड को मैं समझता हूं कि एंट्री लेनी होगी। विलेज लेवल पर यह टूर्नामेंट है, 32 टीमें एक हिस्सा ले रही है। नवनगरी प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये टूर्नामेंट आज ही शुरू हुआ। ये टूर्नामेंट इसकी इफ्तिताह आज ही हुई। पहला मैच आप बरह रास्त फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स गैलरी पर देख रहे हैं। और चंदगाम टहाब आपको पता ही होगा, टहाब से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। बबगाम चंदगाम के साथ ही ये गांव नवनगरी आता है और यहाँ पे ये काफ़ी ऊंचाई पर ये ग्राउंड है। और इस मोहल्ले को क्या बोलते हैं? ये इस एरिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे
मुझे लग रहा है कि एप्पल आर्चर्स काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने स्टंप्स पर थ्रू डाला ज़रूर, लेकिन बिलाल ने बता दिया कि बल्लेबाज अंदर थे लाइन के, बल्कि बल्ला सही टाइम पर उन्हें क्रीज के अंदर फेंका। बट अदनान, वालेकुम सलाम अदनान साहब, आपका बहुत वेलकम। आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। अब गेंदें रहेगी ये 72, रन चाहिए 56। इसका मतलब कि आधे घंटे में ना 8 ओवर फिनिश हो रहे हैं, तो ये अच्छा कह सकते हैं आप यहाँ की मैनेजमेंट के लिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और आने वाले मैच में भी वही 1.5 घंटा ही आपको मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया तो फिर आपको पेनल्टी होगी। मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया है। दोनों ही कैप्टन्स के साथ बात की टॉस के बाद, मैं सुन रहा था। सईद आकिब ने ये बताया कि 1.5 घंटे के अंदर या उससे पहले ही आपको इनिंग फिनिश करनी होगी। मुदस्सर मलिक अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार वाइड होगी क्या? सईद सुहेब ने कोई इशारा किया नहीं। इसका मतलब कि गेंद पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी, बट सामिल, वालेकुम सलाम सामिल, आपका बहुत वेलकम। फुलर गेंद अक्रॉस द लाइन, गेंद को निकाल दिया खड़े खड़े ही आड़े बैट के साथ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। गोली की रफ्तार से गेंद पहुंची, बढ़िया पिकअप शॉट, गैप कमाल का, स्ट्रोक लाजवाब और बेमिसाल। रफीक मीर का स्कोर 8 पहुंचा है इस चौके की मदद से, और नवनगरी रॉयल्स का स्कोर अब 71 हो गया है। मुदस्सिर तिरछे रन के साथ इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी मुदस्सिर मलिक की, और मुदस्सिर ने 5वीं गेंद पर मजबूर किया बैटर रफीक मीर को दिफा करने पर। अदनान साहब, कहां से आप मुझे देख रहे हैं? आप उसके बारे में बताइएगा ज़रूर। अब आखिरी गेंद, इस पर कट करने गए थे बैकफुट पर जाकर बल्लेबाज, लेकिन कामयाब हुआ नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। हिलाल 0, 3 साहिल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वसीम ने ये हिलाल के बाद कौन आउट हुआ था? वजाहत से पहले इमरान ने 3 रन बनाए। मैं इमरान की बात कर रहा था। मोरिफत हमें देख रहे हैं। मोरिफत, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कावडारा श्रीनगर से देख रहे हैं। GHB साथी कोरल ग्रीन के कैप्टन और हमारे अजीज दोस्त भी गिलास के साथ ये डील करते हैं। मोरिफत, आप सलामत रहो। आपके हेड मुझे देख रहे थे शकील बिसाती, अब उनको आदत हो गई है, हर दिन वो हमें सलाम करते हैं, हमें देखते हैं, सुनना उनको पसंद है मुझे। तो शुक्रिया आप सबका जितने भी डील करते हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। बट सामिल भाई, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, कोई भी टीम यहां से मैच जीत सकती है, बट अदनान पालपोरा से मुझे देख रहे हैं। ये पालपोरा के लिए हार्ड लक कहूंगा मैं, क्योंकि किसान प्रीमियर लीग एडिशन 2 कॉटेज पालपोरा ने हारा था वो फाइनल, जब सरल उनकी श्रीगाम ने फतह हासिल की। जम्मू से देख रहे हैं, लेकिन पालपोरा में रहते तो अच्छी बात है। मीर नदीम साहब भी मैच को देख रहे हैं। नदीम, आपका बहुत वेलकम। मोरिफत ने ना मेरे लिए दुआ लिखी है, खुदा आपको सलामत रखे। यही तो चाहिए मोरिफत मुझे, आप भी सलामत रहो। और इंशाल्लाह जब हम सलामत रहेंगे, जब जिंदगी रहेगी, तो फिर ही उसके बाद ही ना वो आपके साथ मौका मिलेगा फिर से मुलाकात करने का, आई मीन आपके मैच को कवर करने का। बिलाल शोलू साहब, सेंट गोबियन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया कंपनी में जो साथी चैंपियंस लीग के फाइनल होते हैं वादी में, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं बिलाल शोलू साहब। तो इंशाल्लाह साल 2026 में मौका मिला तो आपके साथ मुलाकात होगी।
बट अदनान भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। शुक्रिया अदा करते हैं नवनगरी क्रिकेट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, बिलाल साहब हो या आकिब साहब या रफाकत, और रफाकत ने कहा ठहरिए जरा, और ये 6 देखिए, बैंग बैंग ओवर मिड विकेट, मैसिव हिट रफाकत के बैट से आता, और रफाकत का चलने का स्टाइल काफी लाजवाब। छक्के के बाद अब उन्होंने पिच के वस्त में अपने साथी को बुलाया, कहा कि छक्का देखा आपने क्या? वो बता रहे कि जी हाँ, ठीक ठाक ही था। रफाकत का पहला 6, 10 गॉन, 79 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मैं आज से 1.5 साल यहाँ पहले आया, जब अंडर 21 का वो फाइनल मैंने कवर किया। उस दिन भी मैंने तैयारी अच्छी देखी है मैनेजमेंट की, काफ़ी केयरिंग है बिलाल साहब, या यहाँ के लोग बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, और मेहमान नवाजी का क्या ही कहना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बिलाल साहब हमें हर दिन देखते हैं, हर दिन सुनते हैं लगभग। फ्रेंड्स टेंट हाउस इनका अपना वो एजेंसी है जो कि टेंट्स प्रोवाइड करते हैं शादियों में या फंक्शन पे। तो साल 2026 के लिए, बट शामिल साल 2026 में तो दुनिया ख़त्म हो गया है सर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। दुनिया कब ख़त्म होगी कब नहीं होगी ये बस अल्लाह ताला बेहतर जानता है, कब उसको लगेगा कि ये फिनिश करना है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए शामिल। तासू, ये तासू बिलाल साहब ही होने चाहिए, लेकिन इनका मोबाइल है किसके पास? हमारे दोस्त, इसका नाम क्या है? तहसीन। तो मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूं कि तहसीन जो है ना, ये तासू जो है ना, बढ़िया कैच, खाली पोजीशन पर रफीक मीर आउट हो गए 8 रन बनाकर। मुदस्सिर मलिक, मुदस्सिर आमला को मिल गया दूसरा विकेट। इसी के साथ '79 पर गिरा 5वां विकेट। आधी टीम वापस पहुंची और ये पार्टनरशिप टूटी 6ठे विकेट के ऊपर। ये तहसीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। फ्रेंड्स टेंट हाउस चंदगाम इनका है। देखिए अच्छी आपको सर्विस मिलेगी उसमें, चाहे पंडाला की बात हो या टनल जो लगाते हैं आप, जब दूल्हा राजा आता है उसको बढ़िया सजाते हैं, फ्रेश फ्लावर्स उसमें वो ऐड करते हैं, या स्टेज आपको बनवाना है खूबसूरत सा दुल्हन के लिए या फिर दूल्हे के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी प्राइस पर आपको वो टेंट मिलेगा, पंडाला मिलेगा। बिल्लू बाई, अब जाकर बिलाल साहब हमें देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर। बिलाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। और उमर नज़ीर तो चंदगाम से मैं देख रहे हैं, यंग स्टार्स के कैप्टन, विकेट कीपर, बैट्समैन मीर माजिद, लव यू ब्रो, लव यू टू माजिद। अब उज़ैर के अंकल बशीर भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए। जब बशीर अहमद आए तो उज़ैर ने कहा कि बशीर अंकल आए हैं बैटिंग करने के लिए। अच्छी बात है, आपको बड़े की रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। मीर माजिद आपका बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर मलिक बॉलिंग कर रहे हैं और स्ट्राइक पर बशीर भट्ट ही है। ये गेंद लगी पैड पे, सईद की उंगली हरकत में आ गई अचानक से। विकेट नंबर 6 79 पर ही गवा दिया। इसी के साथ नवनगरी रॉयल्स की टीम ने मुदस्सिर मलिक, मुदस्सिर आमला कमाल की बॉलिंग करते हुए। ये माजिद है कौन? ये माजिद जहां पे है ना, उससे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्री बॉक्स की तरफ हैंड वेव करें ताकि मैं देखूं किस इलाके से हमारे ये दोस्त देख रहे हैं, कौन सा इलाका चुना है। आई थिंक मिड विकेट का है इलाका। ये मिड विकेट में हमारे दोस्त रहते हैं डीप में, माजिद मीर, जो कि हमें सलाम कर रहे हैं। तो माजिद आप खुश रहो, और अगर आप बड़े हैं तो सपोर्ट करें आप छोटे लड़कों को, इनको माइल करें आप स्पोर्ट्स के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट के साथ आप उनको बिज़ी करें, उनको ये कहें कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी
अपना नाम कमा सकते हैं। जिस तरह से हाल ही में आपने देखा होगा कि वो 8 करोड़ 40 लाख कश्मीरी बॉय बारामुल्ला एक्सप्रेस को मिल गए। उससे पहले राशिक सलाम को 6 करोड़। माजिद से रहा नहीं गया। माजिद की हमने बात की और माजिद तो बड़े फैन निकले बिलाल साहब के। माजिद अब आ रहे हैं धीरे धीरे। ये प्यार तो चाहिए आपका, ये सपोर्ट तो आपका चाहिए ज़रूरी। अब अरकान आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर और इस ओवर में कमाल की बॉलिंग की मुदस्सर मलिक ने। अब उनके कोटे का ये तीसरा ओवर है, इसके बाद एक और ओवर आना बाकी है। मुदस्सर मलिक 5वीं गेंद इस बार नीचे रही लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी और इसे रोकने पे कामयाब हो गया अरकान अली। अरकान और रफाकत क्रीज पर है। रफाकत ने बनाए 12, 55 गेंदें 43 रन। यह इक्वेशन इस इफ्तिताई मुकाबले में नवनगरी रॉयल्स के लिए होम ग्राउंड पर नहीं चाहेगी कि पहले ही मैच में वो हार का सामना करे। 122 रन के हदफ का पीछा वासुरास व्हाइट कैप्स के खिलाफ कर रही है। 23 बासित रियाज के मुदस्सिर के 21, मोहम्मद एहसान के 20 से पहली इनिंग में बैटिंग कार्ड और दूसरी इनिंग में अभी तक 40 रन की डैशिंग इनिंग खेली अपने बैट से वहां साहिल मीर ने। लेकिन उसके बगैर ना कोई भी बल्लेबाज टिका नहीं। यासिर रशीद, मुझे उजैर को बैट देना है। उजैर को तो हर कोई बैट देगा क्योंकि उजैर खास है। उजैर की बातें मुझे बड़ी पसंद है, बातें बड़ी अच्छी करते हैं उजैर साहब और काम इसके किस तरह के होंगे उसका मेरे पास वो अपडेट नहीं है। लेकिन ये बिल्लू बता रहे हैं कि काम भी इनके अच्छे हैं। मतलब अगर आप इनको कोई टास्क देंगे ना तो उसको पूरा करते हैं और दम उसके बाद ही लेते हैं। इसका मतलब एक केयरिंग और एक अच्छे क्रिकेटर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। उजैर आपको क्या पसंद है? नहीं, बॉलिंग और बैटिंग करते लेफ्टी है और राइट आर्म फास्ट बॉलर। तो आपके फ्यूचर के लिए गुड लक। हमारी ज़रूरत है कभी भी तो आप मेरा व्हाट्सएप पे मुझे वो मैन ऑफ द मैच की फ़ोटो डाल सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जब मुझे तंग करते हैं ना तो मैं पर्सनली बड़ा खुश हो जाता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। और जब कोई छोटे को मैं परफॉर्म करते हुए देखता हूँ किसी जगह पे तो मैं उसी वक्त दुआ करता हूँ रब से कि ये छोटा बच्चा 19 साल का कि बड़े मंच पर परफॉर्म करे। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ क्योंकि मैं उस मिजाज का आदमी हूँ। खराब गेंद पनिश किया, इसे जोरदार वार करते हुए रफाकत ने। रफाकत को रफाकत ही करनी होगी अब अपनी टीम नवनगरी रॉयल्स को क्योंकि बॉलिंग इनकी कमाल की रही। 2 ओवर कोई रन नहीं, 2 मेडिन और 2 विकेट। फिर तीसरा ओवर जो उन्होंने डाला उसमें 2 रन दे दिए थे, यानी कि कुल मिला के इन्होंने बल्कि 4 रन दिए थे उसमें उन्होंने शायद। 53 गेंदें 39 रन इक्वेशन है। इस पर पड़ी जबरदस्त गेंद, शाहिद भट्ट की शानदार वापसी। तो नवनगरी के अंदर मैं देख रहा हूँ शौक काफ़ी ज़्यादा है क्रिकेटर्स को, क्रिकेट को खेलने का और उसके अलावा फैंस भी काफ़ी अच्छी तादाद में मेरे पीछे इस वक्त मैच को देख रहे हैं। और इसको देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे क्रिकेट को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्यों ये ग्राउंड बिलाल साहब इतने टाइम से खाली पड़ा था, ये गलत बात है। आपको ये सीज़न में आपने लीड स्टार्ट किया, यानी कि ये साल का आखिरी महीना चल रहा है और चिलई कलान के अंदर आपने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब चिलई कलान प्रीमियर लीग कहना चाहिए। ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन आज के दिन की अगर आप बात करेंगे, सुबह बादल थे काले और सफ़ेद दोनों मिलकर, लेकिन उन सफ़ेद और काले बादलों से निकल चुका है सूरज और यहाँ रफाकत का दूसरा चौका। लेकिन किस्मत की बदौलत उनको मिल गया और किस्मत ही चाहिए और मैच में लक बड़ा मैटर करता है। तो साल 2026 में मैं चाहता हूं बिलाल साहब की यहाँ पे तेज क्रिकेट और काफ़ी क्रिकेट होनी चाहिए। ग्राउंड ठीक ठाक है, मैं बहुत सारे ग्राउंड्स में अभी तक गया हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो इलेक्ट्रिक पोल और वो लाइन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।
क्रिकेट अगर आपको अच्छी खिलाना चाहते हैं तो ये ग्राउंड आपके लिए परफेक्ट है। विकेट को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग रहा है अब तो इस साल नहीं होगा, क्योंकि अभी पता नहीं कब बारिश होगी, कब बर्फबारी होगी, क्योंकि चिले कलान ये 40 दिन काफ़ी क्रूशल होते हैं वादी के अंदर। इसमें एक तो कोहरा लग जाता है, हर कोई चीज़ यानी कि पानी जम जाता है, कोहरा लगता है, काफ़ी ठंड होती है। अगर मौसम इसी तरह रहा तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अब अगर आपके पास रूलर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी रूलिंग अगर करेंगे आप, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए अच्छी क्रिकेट अगर आपको अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, उसके लिए मेहनत तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि ये शामिल ना पीछे लगे हुए हैं, इनका मानना है कि साल 2026 में तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सर ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। हमें इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए कि कभी भी किसी भी टाइम ये दुनिया ख़त्म होगी, ये बस अल्लाह ताला के हाथ में है। उम्मीद करेंगे अच्छे की। मुझे लग रहा है कि ये सामिल साहब जो है ना, इसको कुछ सदमा पेश आया है, इसीलिए शामिल इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं सामिल साहब। वैसे शामिल आप है कहाँ से, और दिल पे मेरी बात को नहीं लेना, मैंने बस आपको एडवाइस दी है। 20 पर रफाकत, 17 गेंदों से अरकान 0 और तमाशाई लुत्फ लेते हुए इस इनॉग्रल मुकाबले का। और बॉल्ड हो गए साथी अरकान अली रफाकत के। रफाकत यही बता रहे हैं कि आपको भाई टिकना है, रुकना है, बाकी काम मैं जानता हूँ। आई नो हाउ टू डील विद दिस बॉलर्स। इन कश्मीरी जब विकेट गिरता है, जब टीम खतरे में होती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये फुट दो दी, वही हुआ। जी हाँ, वो ये 2-3 चीज़ें ये शामिल ये आप कह सकते हैं, बट ये दुनिया ख़त्म करने की बात आप ना करें। वासूरा से है शामिल आपका बहुत वेलकम। यासिर रशीद शामिल छोटा बच्चा है अभी, इसीलिए ये छोटा बच्चा जो है ना अक्ल का कच्चा होता है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करता है। कोई बात नहीं, अब अमान को ही अमानत करनी होगी। ये जो टीम इस वक्त मुश्किल से 2-4 है ना, ये बिल्लू के बेहतर आए हैं। बिलाल को छोड़िए, बिल्लू की बात करें आप। बिल्लू ने वो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खिलाया था जब मैंने उसकी इनॉग्रेशन की थी आज से 1.5 साल पहले। लेकिन अभी बिलाल साहब खुद शर्मिंदा है, ये बता रहा है कि हमने लीड स्टार्ट किया, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह 2026 में तेज़ क्रिकेट, काफ़ी क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट मैं उम्मीद करता हूँ देखने के लिए नवनगरी प्रीमियर लीग के। और इसके लिए बिलाल साहब आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है ना, लेकिन फेयर अगर आप चलाओगे फिर तो अगर आप रात को 3 बजे भी मैसेज करेंगे ना, हम उसी वक्त आपका काम करेंगे। लेकिन अच्छा काम करो आप, क्योंकि काफ़ी सारे नज़रिए होते हैं हमारे ऊपर। बहुत सारे लोग बाद में पोस्ट को देखकर मुझे कॉल भी करते हैं, उमर भाई क्या हम एंट्री करेंगे, बंदा कैसा है, फेयर है, ठीक है। किस्मत मिली, अमान को और गेंद पहुंची सीधे ये एहसान के बगल से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इसको बोलो हेलमेट पहनो, बड़ा अच्छा कमेंट आया सर आपका। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ना, अल्लाह अब हिफाजत करे सबकी, मानने को तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आपकी सेहत है, आपकी सलामती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि ये पिच में बाउंस ना अनइवन है। कासिफ वागे, लव यू टू वागे, आपका बहुत शुक्रिया। सामने वाले एंड से आके बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंद की तरफ, गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। देखिए एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यासिर रशीद लिख रहे कि एहसान लेजी है। देखिए थोड़ा सा उनसे दूर ये गेंद थी, उन्होंने कोशिश की, चिप किया गेंद को हवा में, फील्डर काफ़ी पीछे, जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती। और बड़ी बात यह है कि जब मैं ट्रैवल करके इस ग्राउंड की तरफ आया ना, आपको ये भी बताता चलो, मैग्नेटाइज्ड रोड है, आपको दिक्कत होगी नहीं, चाहे आप 2 व्हीलर से आए या फिर 4 व्हीलर से। तो ग्राउंड अच्छा ग्राउंड के साथ ही रोड है और काफ़ी ऊंचाई पर है। अगर आउटफील्ड को आप देखेंगे इस वक्त तो ये कलर इसका
रंग इसका बदल गया है, जो विंटर्स में आपको फिर दिखने को मिलता है, लेकिन समर में ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा है इस ग्राउंड में चारों तरफ से। 13 ओवर्स के बाद 93 हो गया स्कोर नवनगरी रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम का। और बिलाल के ब्रदर अमान एक चौका लगाकर 5 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं 4 गेंदों से। रफाकत 20 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अगर ये मैच कोई जितवा सकता है ना वो रफाकत, क्योंकि रफाकत के पास बड़े हिट्स है और अमान को उनका साथ देना होगा। अमान को चाल चलनी है। देखिए ये रनचेज कैलकुलेशन का खेल होता है। अगर आप रन्स का पीछा करते हैं तो आपको बड़ी समझदारी, आपको मोहतात अंदाज से बैटिंग करनी होती है, देख पर कर आपको शॉट्स लगाने होते हैं। इस वक्त जो ज़रूरत है ना, आपको सिंगल लेने की ज़रूरत है। सिंगल डबल से ये मैच आप फिनिश कर सकते हैं। अगर आपने मन में सोचा कि बड़ा हिट लगाना है, देखिए गेंदे अभी 41 है आपके पास, और अगर परेशानी है, अगर कोई दिक्कत है, वो विकेटें अब 3 ही बची हुई है। अमान के बाद आएंगे टेल एंडर्स बैटिंग करने के लिए, उन पे ऊपर आप उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन रफाकत की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कोशिश करेंगे हासिल करने की। इस ओवर में मुदस्सर मलिक अब तक के विकेट टेकर बॉलर। लेट कट किया, अमान ने गेंद को राह दिखा दी है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका, उसमें उतनी चस नहीं आई होती। इन पंजाबी मज़ा जो है ना उसको कहते हैं चस। इस बार तो चस आई होगी, मज़ा आया होगा। इस गेंद को स्लाइस कर लिया और ये पहला कॉन्फिडेंट चौका अमान के बैट से आता हुआ। अब हमारे स्कोरर बता रहे हैं उज़ैर अशरफ 25 रन की ज़रूरत है। नवनगरी रॉयल्स की टीम को 40 गेंदें अभी भी बची हुई है। फिर से गेंद को लेट खेला, लेकिन इस बार क्या कैच ले लिया गया। नजदीकी मामला, गली पोजीशन पर फील्डर खड़े। अब सेकेंड लेग पर अंपायर के साथ बात करने के लिए गए हैं सईद सोहेब। अब बातचीत होगी, मशवरा करेंगे क्या ये सेफ कैच है, क्या लाल बत्ती चलेगी या फिर ग्रीन सिग्नल का आएगा इशारा। अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, तो नॉट आउट करार दे दिया गया है। इसका मतलब कि गेंद ना घास को छू कर गई गेंदबाज के हाथ में, तो बाल बच गए। अमान अभी भी नॉट आउट है। तौसीक ये वन विलेज है, आप देर बिल्कुल भी ना करें, डायल करें आप नंबर्स जो कि हमने ऐड कर दिए हैं। ब्लड लाइन हो या फिर शाहीन 11 तेलंगाना, दोनों टीमें मैं देखना चाहता हूं इस टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा ग्राउंड है, विकेट इंशाल्लाह आज निकल, अब थोड़ा सा इसको और बेहतर करेंगे। गैप में गई, चेंज है फील्डर के लिए। फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड मैन डीप में गेंद को फील किया अपने बूट से। ये फील्डर कौन था? इरशाद। और इस बीच 1 रन बनाने का मौका, 24 ही रन रह गए हैं डिफेंड करने के लिए। 98 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इनिंग का चल रहा है 14वां ओवर, जो कि मुदस्सिर मलिक कर रहे हैं 3 विकेट लेकर। ये फुलर गेंद खोद कर निकाला इसे रफकत ने, और रफकत जानते हैं कि कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं मुदस्सिर मलिक, इसीलिए वो संभल कर बैटिंग कर रहे हैं और यही अच्छी क्रिकेट है। आपको ये भी पता होना चाहिए एज ए बैटर जब आप रन का पीछा करते हैं कि किस बॉलर के पास कितने ओवर्स है। पर रिजवान डार आरिफ, आपका बहुत वेलकम आरिफ साहब। आरिफ कहाँ से आप देख रहे हैं? अब ये आखिरी गेंद होगी अमान के लिए, और अमान ने इसे पुल कर दिया हल्के हाथों के साथ। और गेंद को जब तक जुनैद ने फील्ड किया फाइन लेग डीप में, जुनैद का वो कैच मुझे याद आ रहा है जो कि उन्होंने 0 पर लगभग साहिल मीर का लिया था सुकर लेग डीप में, बल्कि फाइन लेग डीप में, लेकिन उन्होंने अपने कदमों पर कंट्रोल नहीं रखा, बैलेंस उन्होंने खोया, अपना तवाज़ुन उन्होंने खोया और गेंद को कैच करने के बाद वो बाउंड्री लाइन के अंदर चले गए थे। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ नवनगरी पुलवामा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय बिलाल, सईद आकिब, साहिल मीर और उसके अलावा रफाकत और उनके साथी। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल अगर है इसको फिनिश करना वो बड़ी बात है। अगर आप फिनिश करके दिखाओगे तो फिर जो टीम्स है उनको बड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे
तरीके के साथ ये टूर्नामेंट को फिनिश करेंगे और एडिशन सेकंड भी फिर जल्दी स्टार्ट करेंगे। 32 टीमों का मेगा इवेंट 1 विलेज बेसिस पर है, एंट्रीज ऑन है। चंदगाम से तो ज़्यादा दूर नहीं है, बबगाम श्रीलंका ग्राउंड आपको पता होगा। वहाँ से आया, मेरा दिल बड़ा दुख पहुँचा मुझे, क्योंकि उस ग्राउंड में ना अब क्रिकेट मैच नहीं होते हैं, वो शायद कंस्ट्रक्शन हुई उस ग्राउंड के अंदर। मैंने देखा श्रीलंका ग्राउंड, बहुत बार मैं गया वहाँ, तो वहाँ से ही जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। दारुल शिफा है वो, दारुल इरफान वो दरसगाह है। तो वहाँ पे अगर आप पहुँचोगे ना, अगर आप श्रीलंका से आओगे, डांगरपोरा, बेगपुरा, वखरवन से आते हैं, तो वहाँ पे आपको एक रोड तो सीधा नीचे चंदगाम की तरफ लेकर के जाएगा। आपको लेफ्ट साइड में जो रोड आपको मिलेगा उसी को फॉलो करना है। बड़ी अच्छी यॉर्कर, और इस पर बाल बच गए। आशिक लेफ्टी, आरिफ साहब, क्या शाहीन 11 तेलंगाना की टीम को मैं देखूं इस टूर्नामेंट के अंदर? एंट्री आप करें। आशिक भट्ट, ब्लू कैप्स ललहरा, और ललहरा की भी टीम शायद पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। आशिक का उस टीम के बाएं हाथ के क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, तो एंट्री आप करें। मैं गारंटी देता हूं कि आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट को भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो बहुत सारे दोस्त ट्रस्ट मुझ पे करते हैं। अगर हम किसी की गारंटी देते हैं तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना होगा। कमाल की मोमेंट, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर कट करने गए थे। लोन फेरोज, वालेकुम सलाम लोन साहब। डार आरिफ, शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना, तो चलिए एंट्री डन कर दी है तेलंगाना की टीम ने। और ब्लड लाइन तो पीछे नहीं रहेगी, जब वो देखेंगे कि शाहीन उन्हें रजिस्टर किया अपनी टीम को और वो चाहेगी कि उनकी भी टीम हो। या आदिल मीर तो ज़रूरी एंट्री करेंगे यहाँ पे। तौसीक, एंट्री फ़ी आपके लिए ज़्यादा नहीं, 1000 ही आप डालिए। आपकी एंट्री 500 में भी हम करवाएंगे यहाँ पे। एंट्री को छोड़िए, फ़ी कितना है बिलाल साहब इस टूर्नामेंट का? 3300 ही है, ये बहुत कम है मेरे ख्याल से। आपको बॉल के पैसे अलग से देने होंगे शायद, यानी कि 3300 देने पड़ेंगे आपको फ़ी। और विनिंग अमाउंट कितना है? 22,000 प्लस ट्रॉफी, और रनर्स के लिए 15,000 प्लस ट्रॉफी। ये 32 टीमों का है, तो गुड लक। 108 हो गया स्कोर, 14 रन दूर है जीत से। ये फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और गेम मिडॉन डीप में फील्डर के पास सिंगल मिल गया इस गेंद पर, और ओवर भी हो गया पूरा। रफाकत नॉट आउट, 24 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। 16 रन बनाकर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, उनका वो 7 बढ़िया दे रहे हैं। 30 गेंदे 13 रन, इसका मतलब जीत से ज़्यादा दूर है नहीं चंदगाम, माफ़ कीजिएगा, ये नवनगरी रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में। तो कल के लिए अपडेट यही कि कल आप हमें देखेंगे ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट का है फाइनल मुकाबला। जूनियर्स ब्लू कैप्स ललहरा वर्सेस रॉयल 50 गणीबाग के बीच में। ओपन टूर्नामेंट का कल है फाइनल मैच, दिन के 12 बजे इंशाल्लाह वो स्टार्ट होगा। जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया तो कल आप ज़रूर देखिएगा उस मैच को। रफाकत का ज़ोरदार शॉट, खड़े खड़े ही लॉन्ग ऑफ डीप में, और दूसरा रन भी पूरा करेंगे आसानी के साथ, क्योंकि बड़ी बाउंड्री है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की। रफाकत कैलकुलेशन के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। बासित रियाज अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। गेंदे भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रफाकत की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बासित को ना किसी भी सूरत में अगर मैच में वापसी चाहिए आपको, अगर ये मैच जीतना है तो रफाकत को आउट करना होगा किसी भी सूरत में। इस ओवर में राउंड द विकेट बॉलिंग हो रही है। रफाकत ने लॉफ्ट करने की कोशिश की अपनी जगह, लेकिन गेंद इनर एज लेती हुई पैड के साथ टकराई। विकेट कीपर ने इस गेंद को फील करके वापस भेजा। 111 7 विकेट के नुकसान पर
15.2 के बाद। ये उज़ैर की बातें मुझे बड़ी पसंद है, बातें अच्छी करते हैं उज़ैर, इनके बोलने का स्टाइल काफ़ी मज़ेदार है। और मैंने इसको रोते हुए देखा जब यंग स्टार चंदगाम की टीम ने वो बाजी हारी थी। शाइनिंग स्टार वासुरा ने वो शिट प्रीमियर लीग परेपोरा अपने नाम कर लिया था। चंदगाम को हार और वासुरा को फतह मिली थी। अगर ये बल्ले पर बैठती ना तो यकीनन बाहर जाती, लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर पहुंची विकेट कीपर के बाद। बैट स्विंग कमाल का है और ये नो बॉल करार दे दिया अंपायर ने। सईद का मानना है कि ओवर स्टेपिंग कर बैठे, नो बॉल। अगली गेंद अब फ्री हिट होगी। अब मारने के लिए लाइसेंस है इस गेंद पर आपको, आप रन आउट ही हो सकते हैं इस गेंद पर, बाकी तो कोई आपको फिक्र है ही नहीं। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल, बड़ी शानदार गेंद, गुड लेकिन बॉल जो कि गिरने के बाद काफ़ी उठी और बैटर को मात देकर पहुंची विकेट कीपर के पास। 26 गेंदें 10 रन। नजार मुश्ताक साहब, हम इस वक्त मौजूद है नवनगरी पुलवामा क्रिकेट ग्राउंड में। टहाब पुलवामा से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और आउटफील्ड में घास है, लेकिन अगर आप समर में देखेंगे तो अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पे वादी में अभी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। ये रन आउट हो सकते थे, लेकिन अमान फारन पर क्रीज के अंदर ही थे। रफाकत 26, अमान यत्तू 16, साहिल मीर ने बनाए 46। अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखिए 1 घंटा 2 मिनट और 4 सेकंड हो गए हैं इस दूसरी इनिंग को और 16 ओवर मुकम्मल हो गए हैं। इसका मतलब 1.5 घंटे से पहले ही वो पहली पारी भी फिनिश हुए और दूसरी पारी भी अगर आप पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो 1.5 घंटे से पहले ही ये सेकेंड इनिंग भी फिनिश होगी। नजार मुश्ताक हमें देख रहे हैं पहरू से, तो जूम आउट करके फिर से मैं दिखाऊं आपको किस तरह दिखता है विंटर्स में चिले कलान के अंदर नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड। जूम आउट करके आप देखिए, डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं। विकेट थोड़ा सा और बेहतर होगा, उसके लिए मैंने बिलाल साहब को कहा है, यहाँ की मैनेजमेंट को बता दिया है, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी उसके लिए। और बिलाल साहब ने कहा कोई बात नहीं, ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई, विकेट तो इन्होंने ठीक किया था, लेकिन वो बारिश के चलते थोड़ा सा इसमें अभी और कुछ काम रह गया है। आइए और खेलिए यहाँ नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड में। नवनगरी प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, पहला मैच 32 टीमें खेल रही है। फी 3300 ही है, लेकिन आपको बॉल के ना पैसे अलग से देने पड़ेंगे। और विनिंग अबाउट 22,000 प्लस ट्रॉफी, रनर्स के लिए 15,000 प्लस ट्रॉफी। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। 24 गेंदें 10 रन, जीत से दूर 10 रन। विकेट अभी भी 3 बची हुई और ये 8वें विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनपी है अभी तक रफाकत और अमान यत्तू के बीच में। अमान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ये रन आउट होने से बाल बच गए और दूसरा भी रन मुकम्मल किया। ये चांसेस जो मिल रहे हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश, अगर ये डायरेक्ट हिट पड़ जाता तो हो सकता है कि अमान आउट भी हो सकते थे। वही सोच थी मुदस्सिर मलिक की, जिन्होंने थ्रो किया फॉरन पर, क्योंकि विकेट मिल नहीं रहा है। दर्द सर बनी हुई ये जोड़ी अमान और रफाकत बीच मैदान पर नॉट आउट है। अब दूसरी गेंद पर तो सिंगल मिलेगा। रन रह गए 7, क्रीज पर है रफाकत। 26 पर अमान ने बड़ा अच्छा साथ दिया, मैं अमान की तारीफ करना चाहूँगा। लाजवाब उन्होंने अभी तक बैटिंग की है, 7 निभाया उन्होंने अपने सेट बैटर रफाकत का। गेंद ना थाई पे लगी काफ़ी ऊपर और थोड़ी सी अपील की थी यहाँ फील्डर्स ने, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को सीधे। 122 रन का टारगेट अब उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है चेज करना। रफाकत ने
बाहर निकलकर स्विंग किया था जरूर अपने बैट को, लेकिन वो कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। 20 गेंदें 7 रन, 115 बोर्ड पर है स्कोर। शॉर्ट पिच डिलीवरी, गुम कर लिया शॉट, तो फील्डर के बीच में नासिर कोशिश कर रहे थे गेंद को फील्ड करने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। अमान के साथ ही रफाकत का ये चौका, रफाकत 30 पर पहुंचे और कोई नहीं रोक सकता है उजैर साहब अब रफाकत को ना प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने से, क्योंकि विकेटें भी इनके पास 2 है, बल्ले से 30 रन और ये मैच विनिंग उन्होंने पारी खेली अभी तक। 19 गेंदें 3 रन और कोशिश करेंगे कि इसी गेंद पर मैच को फिनिश करने की। ये हवा में उछली और निकल गई 6 के लिए, छक्के के साथ ही फतह। होम ग्राउंड पर नवनगरी रॉयल्स ने इनॉग्रल मुकाबले में हरा दिया व्हाइट कैप्स बासुरा की टीम को। मैच विनिंग नॉक, अनबीटन पारी रफाकत की 36 रन की और 3 विकेटों से मात दी है नवनगरी रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम ने व्हाइट कैप्स बासुरा को, और पहुंच गई है नवनगरी रॉयल्स की टीम सुपर 16 के अंदर। एंड प्लेयर ऑफ द मैच रफाकत, द वन एंड ओनली। इसको क्रिक हीरोज ने भी 500 का इनाम दिया है और रफाकत ने 500 रन भी कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ क्रिक हीरोज के मुताबिक उनके लिए क्रिक हीरोज में 500 रन आज उन्होंने कंप्लीट किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम नवनगरी रॉयल्स, और हार्ड लक कहना चाहूँगा मैं वासुरा वाइट कैप्स की टीम को। और ये रन्स 17 ओवर में ही चेज कर ले 122 रन का जो टारगेट मिला था। 46 साहिल मीर के, लेकिन रफाकत के 36 नॉट आउट, 32 गेंदों से 3 चौके 2 छक्के, 112 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और 41 मिनट वो क्रीज पर रहे। लेकिन अमान को भी आप उनकी इनिंग को इग्नोर ना करें। 15 गेंदें 19 रन 3 चौके और वो भी 19 मिनट विकेट पर रहे। नॉट आउट दोनों रहे, रफाकत और अमान यतूबी। प्लेयर मैच रफाकत को ही मिलेगा 2 विकेट और बल्ले से 36 रन की मैच विनिंग पारी। तो ये थी आज इनॉग्रल मैच की कहानी। इस साल में पहली बार यहाँ आया था मैं नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और पहला मैच सुपर 32 का अपने नाम कर लिया। इनॉग्रल क्रैश नवनगरी रॉयल्स की टीम सुपर 16 में आज अब आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते कल इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर आपके साथ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लेलहारा से फाइनल मुकाबला लेकर। टिल देन बाय बाय। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के क्राउड का, यहाँ के लोगों का, जो कि भरपूर सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, और यही सपोर्ट हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी वो क्रिकेट को हमेशा करेंगे और अपने बच्चों को वो माइल करेंगे स्पोर्ट्स की तरह, ताकि वो गलत कामों से दूर रहे और वो फिजिकली फिट रहे, मेंटली स्ट्रांग रहे। तो कल तक का आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।